उत्तराखंड में स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए तैयारियां तेज। शासन स्तर से स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की गई। उत्तराखंड में जिला स्तर पर अब जल्द ही स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाएंगी। बाकायदा टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटन कारोबार एक बार फिर पटरी पर लौटा। अल्मोड़ा में काफी संख्या में होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे हैं। सैलानियों की यहां संख्या बढ़ने से काफी राहत मिले। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसके प्रमुख मॉडलों की कीमत 3 अगस्त से औसतन 0.8% तक बढ़ गई है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि उसके न्यू फॉरएवर मॉडल के जिन कारों की बुकिंग 31 अगस्त तक या उससे पहले हुई होगी, उन पर बढ़त का असर नहीं होगा। कुश्ती में गोल्ड मेडल की सबसे बड़ी दावेदार विनेश फोगाट को क्वार्टर फाइनल में उलटफेर का शिकार होना पड़ा। विनेश फोगाट को बेलारूस की वेनेसा कालाजिंस्काया ने 9-3 से हराया। इस हार के बाद विनेश फोगाट गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हो गईं। महिलाओं के 57 केजी कैटेगरी में भारत की अंशु मलिक रेपचेज राउंड में रूस की पहलवान वैलेरिया से हार गईं। वैलेरिया ने अंशु को 5-1 के बड़े अंतर से मात दी। रूसी रेसलर की जीत के बाद अंशु के हाथ से कांस्य पदक जीतने का मौका छिन गया। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में आए 42,982 केस, 533 मरीजों की मौत, 41,726 लोग कोरोना से ठीक, 723 एक्टिव केस बढ़े। केरल में बीते दिन सबसे ज्यादा 22,414 नए मामले सामने आए। देश भर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचा 48,93,42,295। 24 घंटे में 37,55,115 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। एक दिन में करीब 16,64,000 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए। अब तक 47,48,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग। देश में कोरोना के टोटल केस हैं 3,18,12,114। अब तक 3,09,74,748 लोग कोरोना से उबर चुके हैं। वहीं 4,26,290 लोगों की कोरोना से गई जान। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में युवा चेतना ने कोरोना के मौजूदा और भविष्य के हालातों पर सेमिनार का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, युवा चेतना कोरोना के वक्त पूरे देश में लोगों के लिए खड़ी है। रामपुर में 3 तलाक और हलाला के नाम पर दुष्कर्म कराने का मामला सामने आया। विवाहिता ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, तलाक देने के बाद देवर से हलाला के नाम पर रेप कराने का भी आरोप लगाया। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में एक अपराधी को घायल कर दबोचा। बदमाश पर विधायक के करीबियों पर गोली चलाने का आरोप। रानीगंज के बुढ़ौरा मोड़ के पास हुए एनकाउंटर के दौरान दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार। आजमगढ़ में अपनी मंगेतर को मिलने के बहाने बुलाकर शख्स ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गला रेतकर महिला की हत्या कर दी। 4 महीने पहले ही दोनों की सगाई हुई थी। सगाई के बाद दोनों में काफी बातचीत होती रहती थी।